विद्वान आदरणीय प्रेम प्रकाश शर्मा जी, इस मंच के बहुत कुशल संचालक संयोजक महात्मा उत्तम मंडल जी, मंच पर आज जगत के उच्च कोटि के विद्वानों में हमारे बहुत ही वरिष्ठ विद्वान मनीषी आदरणीय श्री उमेश चंद्र जी कुशलेश, आदरणीय आचार्य आशीष जी, आचार्य धनंजय जी, हमारे आर्य समाज के भजनोपदेशक आदरणीय महाशय मानसेन जी, उदयवीर जी, आदरणीय डॉक्टर वीरपाल जी वेदालंकार, आदरणीय बहन अन्नपूर्णा जी जो यहाँ कन्या गुरुकुल की आचार्य है, डॉक्टर विनोद कुमार जी, मनमोहन कुमार जी जो आर्य समाज के बहुत उच्च कोटि के लेखक हैं, हमारी सभा के पूर्व मंत्री श्री दिनेश आर्य जी, प्रकाश चंद्र जी, सैनिक आर्य रत्न, माता सुमन सिंह जी रुद्रवास के जो हमारे बीच में यहाँ रहते हैं, ब्रह्मचारी दीक्षेंद्र जी, मेरे साथ आए आचार्य संतराम जी, श्री राजवीर जी वशिष्ठ, और इस सभागार में और इसके बाहर जितने भी हरिद्वार की, देहरादून की और अन्य जिलों की आर्य समाजों के मेरे सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, दिल्ली से और दूसरे स्थानों से तपोवन आश्रम से जुड़े आए हुए अन्य सभी गणमान्य महानुभाव, श्रद्धामयी मातृशक्ति, नौजवान भाइयों और प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम बहुत देर से हम और आप सभी सुन रहे हैं। और इस अवसर पर मेरा भी सौभाग्य है कि इस तपोवन में मुझे आने का, आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे आदरणीय इस आश्रम के मंत्री प्रेम प्रकाश शर्मा जी का और प्रधान आचार्य श्री दर्शन कुमार जी अग्निहोत्री का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। अत्यधिक व्यस्तता होते हुए भी मैं इस बात का लोभ संवरण नहीं कर सका कि मैं यहाँ के प्रोग्राम को छोड़ सकूं। भागते भागते रात के 11:30 बजे हरिद्वार और उसके बाद यहाँ आपके बीच में पहुंचकर बहुत ही आनंदित हुए। आप सबकी इतनी प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति में आर्य समाज की विचारधारा और आर्य समाज के सिद्धांतों की बहुत सुंदर समीक्षा यहाँ पर हो रही है। और हम ये समझते हैं कि निस्संदेह वर्तमान में देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, पूरा समाज जिन ज्वलंत समस्याओं से जूझ रहा है, उनके बीच में यदि कहीं कोई आशा की किरण दिखाई देती है तो वो आर्य समाज है। और निस्संदेह आर्य समाज एक आशावादी संगठन है। आर्य समाज कभी भी विपरीत परिस्थितियों में निराश नहीं हुआ। देश के अंदर जब अंग्रेजों का राज्य था 700 साल और फिर 200 साल अंग्रेजों की गुलामी, 700 साल मुगलों की और मुसलमानों की गुलामी, बहुत लंबा समय गुलामी के दौर से गुजरा हुआ ये देश जब अपने आप को खड़ा कर रहा था, उस समय भी निराशा के बादलों को चीर करके आर्य समाज का जो सूर्य था वो इस प्रकार से उभरा कि अमेरिका में बैठा हुआ एक विद्वान उस समय जब आर्य समाज अभी बना था तो बहुत बड़ा व्यापक उसका प्रभाव भी नहीं हुआ था। न कोई इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, टेलीविजन के पर्दे के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया में समाचार जाते हो, उस समय तो बहुत चीजों का अभाव था। इसके बावजूद भी एक विद्वान ने जब इस आर्य समाज के उद्देश्यों को देखा, इसके प्रवर्तक महर्षि दयानंद के तेजस्वी तेजस्वीमान व्यक्तित्व को समझा, तो उन्होंने वहीं से बैठ करके ये कल्पना की कि उस समय में आर्य समाज के लिए एक आग दिखाई देती है जो भारत के अंदर जली, और वो आग यूरोप और एशिया के पठारों को झुलसती हुई वहां पर पहले पाखंड अंधविश्वास, जातिवाद और तमाम समस्याओं को समाप्त करती हुई अमेरिका की तरफ बढ़ती आ रही है। और उस आग का नाम है आर्य समाज। आर्य समाज की उस आग को इतनी दूर बैठा हुआ विद्वान देखता है और निस्संदेह आर्य समाज की वो आग उसकी विचारधारा की आग है। आर्य समाज की आग उसके कार्यकर्ताओं की, उसके नेताओं का बलिदान है, उनका समर्पण है। पूरे विश्व के मानव मात्र का, प्राणी मात्र का उपकार करने की घोषणा करने वाला एकमात्र संगठन, एकमात्र संस्था अगर दुनिया की स्थिति पर आप कोई देखेंगे, उसका नाम आर्य समाज है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की तो केवल किसी भूभाग का उसका उपकार करने के लिए नहीं की, कुछ लोगों का उपकार करने के लिए नहीं की, केवल हिंदुओं का उपकार करने के लिए नहीं की, या किसी मुसलमान, ईसाई या किसी और, या केवल आर्यों का उपकार करने के लिए नहीं की।
बल्कि उन्होंने उसके अंदर स्पष्ट कर दिया कि संसार का उद्धार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। एक इतना वैश्विक, इतना विश्वव्यापी, विश्व एक निडम, इस विचार को वसुधैव कुटुंबकम, इस विचार को केंद्र में रखते हुए महर्षि दयानंद ने इस संस्था की स्थापना की थी। और आज इसीलिए हम कह सकते हैं कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी संकीर्णता के दायरे में बंधे आर्य समाज हमेशा मानव मात्र के कल्याण की, उसके उपकार की बातें सोचता है और उसके लिए आगे बढ़ करके काम करता है। मैं जिस समय यहाँ मंच पर आया तो हमारे आर्य समाज के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान और जिनके व्याख्यान को सुनकर के मैं बहुत अभिभूत हुआ, आदरणीय आचार्य आशीष जी यहाँ पर बोल रहे थे। एक बहुत सुंदर विषय उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया और निस्संदेह उस विषय का मैं बहुत अधिक प्रबल पक्षधर हूँ, प्रवक्ता हूँ कि जब तक हम लोग अपने छोटे बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को संस्कारित नहीं करेंगे, उनको तर्क के आधार पर ये नहीं बता पाएंगे कि ईश्वर को हम क्यों माने, वेद क्यों ईश्वरीय ज्ञान है, यज्ञ को हम क्यों करें, ये आदि इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर इन बातों को अगर उनके दिल और दिमाग में हम नहीं उतार पाए तो आने वाला जो भविष्य है वो बहुत ही खतरनाक होगा। और आने वाले 15 वर्ष के बाद जो बच्चे बड़े होकर के एक नागरिक बनेंगे, जिम्मेदारियां लेंगे, वो समाज की जिम्मेदारियां लेंगे, बड़े बड़े अफसर बनेंगे, अध्यापक बनेंगे, नेता बनेंगे, अभिनेता बनेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगे, धर्मगुरु बनेंगे, कुछ भी किसी कार्य क्षेत्र में भी जाएंगे तो वो बिना तैयारी के जाएंगे। उनका धरातल, उनके विचारों की भूमि बहुत कमजोर होगी और उस समय देश लड़खड़ाएगा। उस भविष्य के उस चिंताजनक स्थिति का आकलन करके एक विद्वान कितनी गंभीरता से, कितनी गहराई से इस विषय को प्रस्तुत आपके सामने कर रहा था, निस्संदेह ये मेरी भावनाओं के अनुरूप वो विचार था। मैं यहाँ पर एक बात आपके सामने उसी की पुष्टि करके ये कहना चाहता हूँ और प्रायः आर्य समाज के मंचों पर आजकल इस बात को जरूर कहता हूँ। परमात्मा ने मनुष्य के बच्चे को स्वाभाविक ज्ञान नहीं दिया है। परमात्मा ने मनुष्य के बच्चे को स्वाभाविक ज्ञान नहीं दिया है, उसको नैमित्तिक ज्ञान लेने की जरूरत पड़ती है। यदि उसको नैमित्तिक ज्ञान की व्यवस्था न हो या उसको नैमित्तिक ज्ञान वो ना मिले जो उसके लिए आवश्यक है एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक सभ्य व्यक्ति बनने के लिए, यदि वो ज्ञान उसको ना मिले, माता से न मिले, पिता से न मिले, गुरु से न मिले या समाज के एनवायरमेंट से, वातावरण से न मिले, तो उस बच्चे का क्या विकास होगा? क्योंकि नैमित्तिक ज्ञान जैसा मिलेगा वैसा उसका निर्माण होगा, स्वाभाविक ज्ञान उसका है नहीं। और पहले मैं इस बात को भी पुष्ट कर दूं कि स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, इसके ऊपर बहुत विचार हुआ और एक बार इसका परीक्षण किया गया कि जो बच्चे अभी छोटे हैं, जिनको अभी निमित्त प्राप्त हुआ नहीं है, उनको अलग कर दिया गया मनुष्यों से, माता पिता से, गुरुओं से, विद्यालयों से और मनुष्यों के समाज से, और ऐसी जगह रख दिया जहाँ केवल पशु थे। पशु भी जो अहिंसक थे, हिंसक नहीं थे, ताकि उनको हिंसा करके मारने दें। और उन बच्चों का जिस समय 1 साल के बाद, कुछ समय के बाद उनका देखा कि वो अब क्या करते हैं, उस समय वो बच्चे पशुओं की तरह से चलने लगे थे, उस समय वो बच्चे वैसे खाने लगे थे और जब आवाज निकालते थे तो उनकी किलकारी उन पशुओं की तरह से ही आती थी, ये शब्द नहीं बनते थे। स्वाभाविक ज्ञान न होने के कारण से मनुष्य का बच्चा निमित्त तलाशता है। और आज निमित्त क्या मिल रहा है? ना माता की तैयारी है, ना पिता की तैयारी है, ना शिक्षक की तैयारी है और ना पूरी समाज की तैयारी है कि उस बच्चे को एक बहुत अच्छा योग्य इंसान, एक तेजस्वी, एक ब्रह्म के लिए उत्तमपूर्ण जीवन और तपस्या का जीवन और समाज के प्रति उसका दायित्व, उसका समर्पण, ईश्वर की भक्ति, माता पिता की भक्ति, गुरु की भक्ति, अतिथि की भक्ति, समाज के अंदर ये सारे जो मूल्य हैं उसको यदि नहीं मिलेंगे तो क्या बनेगा? और आज उसी का ये कारण है कि आज पूरे समाज में कुएं में भांग पड़ी जैसा अच्छा लगता है। अच्छे लोग, ईमानदार लोग, निष्ठावान लोग, समर्पित लोग कहीं देखने को मिलते नहीं है, बहुत कम, कहीं कहीं थोड़ा बहुत मिलते हैं। किसी गुरुकुल से कोई निकला, किसी अच्छे आर्य परिवार से कोई बच्चा निकल गया, उनको वहां से अच्छी भूमिका मिल गई विचारों की, तो वो कहीं ना कहीं समाज में जाकर के कुछ एक आदर्श मॉडल की तरह से हमको दिखाई देता है और हम उसको मॉडल मान करके कहते हैं कि अधिकारी बनना है तो ऐसा बनो। मैं कई बार देखता हूँ कई जगह, खासतौर पर हरियाणा में मुझे 1-2 अधिकारियों से मिलने का अवसर मिलता है जिनकी पहचान उस रूप में की जाती है कि ईमानदार अफसर है, SDM लेवल के ऑफिसर वो रहे,
एसडीएम का जो काम है वो एक तहसील के अंदर पूरा सिविल भी और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सब कुछ काम करने का दायित्व होता है। उनके पास बहुत अवसर है कि वो लाखों रुपए की रिश्वत ले सकते हैं। उनके पास बहुत अवसर है कि वो जैसा चाहे दुनिया भर का माला माल अपने धन दौलत इकट्ठा कर सकते हैं, बड़ी कोठियां भी बना सकते हैं। पुलिस के स्टेशन में काम करने वाला एक सिपाही बहुत जल्दी, जब कई बार इस प्रकार की घटनाएं आती, अखबारों में उसे मालूम पड़ता है कि 2 साल पहले जिस व्यक्ति ने सर्विस ज्वाइन की और उसकी अगर ट्रैफिक में ड्यूटी लग गई तो, या थाने में मोहल्ले की ड्यूटी लग गई, मुंशी बन गया, तो वो मालामाल होता चला जाता है और महीने में लाखों लाखों रुपए का पैसा, वो अनावश्यक पैसा जो उसने कमाया नहीं बल्कि मजबूरी का, लोगों की मजबूरियों का पैसा रिश्वत के रूप में इकट्ठा करके खुद भी अपने पास जमा करता है, अपने बड़े अधिकारी को भी देता है और दूर तक वो पैसा पहुंचा देता है। तो वो जो एसडीएम थे उनको हमने देखा कि वे ईमानदारी के प्रतीक बने। उनको सरकार ने ईमानदारी के एवज में बहुत बड़ा सम्मान भी दिया, सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की ये अधिकारी ईमानदार रहे जीवन में और उनकी सारी संपत्तियों की जांच करा ली गई। जितनी इनकी अपनी संपत्ति थी और जितने इनको वेतन मिला उससे फालतू पैसा इनके पास कहीं भी दिखाई देता नहीं। ये मॉडल बन जाते हैं, किंतु केवल मॉडल से, अपवाद से समाज नहीं चलते। अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेप्शंस आर नॉट प्रिंसिपल। जो अपवाद होते हैं वो सिद्धांत नहीं होते। अपवाद कभी सिद्धांत की स्थापना नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों को करना ये पड़ेगा कि व्यापक रूप से समाज के मुख्य पदों के ऊपर, दायित्वों के ऊपर जब तक ईमानदारी से सपोर्ट बढ़िया से लोग नहीं आएंगे तब तक देश और समाज आगे नहीं जा सकता। और इसके लिए आवश्यक है कि आचार्य जी ने एक हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करके हम लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने 2 शिविर लगाने की सूचनाएं दी, एक युवतियों का शिविर, एक युवकों का शिविर। निस्संदेह शिविर अभी बहुत लगेंगे। हमारे गुरुकुल कोंडा में आचार्य धनंजय जी भी शिविर लगा रहे हैं, लगाते रहते हैं, इनके बहुत शिविर लगते हैं, बहुत युवकों का निर्माण ये करते हैं। और ये और इनके गुरु हमारे बहुत ही सम्मानित पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज पूरे देश में गुरुकुलों का आंदोलन चला रहे हैं। हजारों विद्यार्थी निकल रहे हैं उनके गुरुकुलों से, जो इन विचारों से संस्कारित होकर निकल रहे हैं। आर्य वीरदल के शिविर लग रहे हैं, केंद्रीय आर्य योग परिषद के लग रहे हैं, आर्य योग परिषद के, आर्य योग समाज के शिविर लग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और इसी से हम कहते हैं कि आर्य समाज आशा की तरफ बढ़ रहा है, आर्य समाज चरित्र निर्माण के इस अभियान में आगे जा रहा है। किंतु मैं आप सब लोगों से एक और बात इसके साथ जोड़ते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मुझसे अपेक्षा रखें कि स्वामी आर्यवेद विश्व के संगठन के नेता और प्रधान आ रहे हैं और ये सारी क्रांति करेंगे, तो मेरी क्रांति तो आप सबके साथ जुड़ी हुई क्रांति होती है। नेता जो होता है, अगर आर्य समाज के स्थानीय इकाई का प्रधान और उसके जो कार्यकर्ता है अगर वे सक्रिय हैं, अगर एक संस्था के लोग सारे सक्रिय हैं तो पूरा संगठन सक्रिय दिखाई देता है। और अगर इकाइयां हो शिथिल और प्रधान सक्रिय हो तो उस सक्रियता का क्या अर्थ क्या निकलेगा? उसका अर्थ निकलेगा कि इंजन जो है वो तो सीटी मार करके स्टार्ट हो गया और डब्बे वहीं खड़े रह गए। तो केवल इंजन चलने से रेल आगे बढ़ने वाली नहीं। हम लोग अगर चाहते हैं कि समाज को इस समय सही दिशा देने का काम करें तो उसके लिए 1000 स्थानों पर 1000 आर्य समाज, 1000 ऐसे हमारे जैसे तपोवन आश्रम है, समाज सारे के सारे आश्रम हैं, गुरुकुल हैं, विद्यालय हैं, स्कूल हैं। आर्य समाज के बहुत ज्यादा स्कूल हैं, बहुत ज्यादा आर्य समाजें हैं। सब लोग एक निर्णय करके जाइए, आपके 50 बच्चों का शिविर लगा लें अपने यहाँ पर, 50 बच्चों का, और उनको 4 दिन 5 दिन अभी छुट्टियां आएंगी, छुट्टियों में उनको गलियों में घूमने के लिए इजाजत मत दीजिए। उनको कहो आओ हमारे पास। गांव में अगर आपके यहाँ कोई आर्य समाज का भवन नहीं है तो कोई बड़े व्यक्ति का भवन छांट लो, जिसके ड्राइंग रूम में या बैठक में जहाँ जगह वहाँ दरी बिछाकर उन बच्चों को बिठाओ और उनके साथ दिन भर 4 घंटे 5 घंटे उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करो। उनको गायत्री मंत्र सिखाओ, उनको संध्या करना सिखाओ, उनको आर्य समाज के 10 नियम बताओ, उनको सामान्य प्रश्नों का उत्तर दो, उनको पूछो, सवाल करो, हम तुम्हारा उत्तर देंगे। गांव में भी एक अच्छा स्वाध्याय से कोई आर्य होगा, वो भी उनकी शंकाओं का समाधान जरूर करेगा। और अगर विद्वान मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात। अगर हम 1000 स्थानों पर इस प्रकार से ये प्रयास करें तो एक ही साल के अंदर 50 बच्चों को भी जोड़े तो 50,000 बच्चों तक ये विचार हम बड़े आसानी से 5 दिन के अंदर पहुंचा सकते हैं। आज हम लोगों को व्यवहारिक होना पड़ेगा। हम लोग सुन लेते हैं, सुनने के बाद उस बात को ही समाप्त करते हैं।
इसलिए एक तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, सार्वदेशिक सभा ने ये निश्चय किया है कि युवा पीढ़ी को, बेटियों को और लड़कों को, दोनों को लगातार और संस्कारित करने का काम पूरे देश के आर्य समाजों के माध्यम से, प्रतिनिधि सभाओं के माध्यम से, शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, हमारे आश्रमों के माध्यम से व्यापक रूप से किया जाए, ताकि लाखों लाखों बच्चे आर्य समाज के और अच्छे विचारों के साथ जुड़ सके और भारत का भविष्य सुरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। दूसरी बात मैं कहता हूँ, कुलश्रेष्ठ जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि जिस इलाके में आप रहते हैं, अगर वहां आपके विचारों के लोग नहीं है तो आपका वहां रहना दूभर हो जाएगा। और मैं ये कहता हूँ, ये मानता हूँ कि आर्य समाज की पूरी मान्यताएं, चाहे योग दर्शन को ले लें, चाहे वेद को ले लें, वेद के मंत्रों को उठा लें, और चाहे आर्य समाज के नियम को ले लें। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज का भी नियम बनाया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अर्थात हम अगर उन्नत हैं तो हमारा ये भी दायित्व साथ बनता है कि साथ वालों को भी उन्नति उनकी भी कराने में सहयोगी बने, उनको भी उत्साहित करें, उनको सपोर्ट दें, उनको संबल दें, उनका आश्रय बने, श्रीपति बने। और वेद का मंत्र कहता है, श्रद्धो परिहिते श्रद्धा परिगुणा दीक्षा गुप्ता यज्ञ प्रतिष्ठित रोगो निधनम। अथर्ववेद का यह मंत्र कहता है कि हम सबसे पहली सीढ़ी जीवन में उन्नति के शिखर पर जाने की क्या है, स्वधो परिहित है, परोपकार का जीवन बनाए, अपने अन्न धन शक्ति, विद्या की, शरीर की, सब प्रकार की शक्ति वो परोपकार के लिए लगाना सीखें। परोपकार का मतलब उन लोगों को जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक अपनी शक्ति को पहुंचाएं। और योग दर्शन की पहली सीढ़ी क्या कहती है? अगर हम योगाभ्यास की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अध्यात्म की सीढ़ी को हम शुरू करना चाहते हैं, तो कहां से शुरू करें? यम नियम। और यम की पहले बिंदु क्या है? अहिंसा। मनसा वाचा कर्मणा, अहिंसा का भाव अपने हृदय में पहले पक्का कर ले। अर्थात किसी भी प्राणी मात्र के प्रति, मनुष्यों का ही नहीं बल्कि प्राणियों का भी, सांप भी अगर आपके पास है तो योगाभ्यासियों के लिए कहा जाता है कि हिंसा मत करना, उसको छोड़ देना, वो चला जाएगा अपने रास्ते, उसके प्रति भी दया भाव पैदा करो। अपने मन में, वचन में, कर्म में हिंसा को हटाकर लोगों के प्रति प्यार पैदा करना, नफरत को हटाकर उनके प्रति सम्मान पैदा करना, ये हमारा दायित्व है योग दर्शन में आगे बढ़ने के लिए। तो तीनों बातों के उदाहरण से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हमें परमात्मा में ये प्रेरणा करते हैं कि औरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझो। और आर्य समाज के यम नियम जो उनके बारे में तो कहा जाता है कि यम जो है वो औरों के प्रति व्यवहार बताते हैं और नियम अपने प्रति व्यवहार बताते हैं। हमको अपने प्रति कैसा व्यवहार करना है तो शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियम है, ये अपनाइए। परंतु इससे पहले औरों के प्रति कैसा व्यवहार करना है तो कहता है कि अहिंसा सत्य से ब्रह्म से अभिग्रह, ये व्यवहार औरों के प्रति पहला दायित्व है। तो जिस स्थान पर आप रहते हैं, कुलश्रेष्ठ जी ने जो बात कही उसका भाव ये था कि वहां पर अगर आपके प्रतिकूल वातावरण है, आपके प्रतिकूल विचार के लोग हैं, अगर वहां पर आपके विचारों को समर्थन नहीं मिलता है तो आप समझ लीजिए कि वहां पर आपका रहना मुश्किल है। इसलिए हम केवल अपनी उन्नति कर लें तो उससे जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, बल्कि आपको सारे वातावरण को देख करके उसके प्रति भी चिंतित होना पड़ेगा। आज हम मानते, आप सभी जानते हैं, हमारे घरों से बहू बेटियां घर से निकलती है, हमें चिंता होती है। अभी मैं बैठा था हरिद्वार के अंदर और वहां पर एक बहन, उसके साथ एक छोटा बेटा, वो बैठी बैठी कुछ बात किसी को बता रही थी। मेरी रुचि हुई उसकी बात सुनकर और मैंने कुर्सी मोड़ करके उसकी तरफ मुंह करके पूछा, आप ये किसकी कहानी सुना रहे हैं बहन जी? वो कहती मैं अपनी सुना रही हूँ। कि कब की बात है? कि आज रात के 11 बजे की। मैंने कहा हुआ क्या? कि खतौली के पास हमारी बस में 7 लोग चढ़ गए, ढाबे से चढ़े और 1 किलोमीटर जब वो बस गई तो 7 लोगों ने हथियार निकाल करके सबकी कनपट्टी पर लगा लिए, ड्राइवर के लगा दिया, कंडक्टर के लगा दिया, 1-2 बुरे लोग थे उनके लगा दिया कि कोई भी बोलेगा इन चारों को हम पहले मारेंगे फिर तुम्हें मारेंगे, इसलिए चुप करके अपना सामान निकालो। मैंने कहा तुम्हारा क्या गया? कि मेरी बेटी दी गई।
दोनों कानों के जो होते हैं ऑर्नामेंट, उनमें से एक तो गिर गया उसके हाथ से, एक चला गया, वो बाद में मैंने उठा लिया और 10,000 रुपया मेरे पर्स में था, वो निकल गया और बाकी मेरे बड़े बैग में था, वो बच गया। वो कहते स्वामी जी हमारी जान बच गई, यही बहुत है। और हाहाकार रहा 10-15 मिनट के अंदर, ये ऐसा हुआ जैसे हम फिल्म देख रहे हैं। ये बात मैं उदाहरण के तौर पर आज रात की एक महिला द्वारा सुनाई बात कह रहा हूँ। जिस समाज के अंदर ये तस्वीर हो, आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ हम सुरक्षित महसूस करें, वहाँ हम आराम से सफर कर सकें, वहाँ आराम से अपने बच्चों को अकेले नहीं भेज सकें। आज तो हालत ये बन गई है कि अच्छे परिवारों के बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको भय रहता है कि स्कूल की गेट पड़ी किडनैप करके और वो गाड़ी में डाल के लेना जाए, उसके बाद फिरौती मांगेंगे 1 करोड़ रुपए दे दो, बच्चे को बचाना चाहते हो। समाज के इस तस्वीर को बदलना हम लोगों के लिए जरूरी है। ये हम क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि उससे बाह्य जो पक्ष है ये दिखा कि पर्यावरण ठीक हो, और उसका अभ्यंतर पक्ष है कि हमारी जो मनोवृत्ति है वो निष्काम हो जाए। कोई भी कार्य हम जो है सकाम होकर के न करें, स्वार्थ से मिलजुल करके न करें, बल्कि हम इस भावना से करें कि ईंधन नमन, ये भाव हमारे जीवन में उतर जाए, इसलिए यज्ञ करते हैं। और बाहर प्रदूषण है वो समाप्त हो जाए, इसलिए यज्ञ करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना प्रदूषण है उससे हमारा जीवन भी खतरे में होगा और सारे प्राणियों का जीवन भी खतरे में होगा। इसलिए यज्ञ हो, परोपकार हो, ये सब एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। तो आर्य समाज एक बहुत बड़ा विचार पूरी दुनिया के सामने रखता है। जो लोग ये माने बैठे हैं कि अब बाहर आग लगी है, मुझे इससे क्या लेना देना, मेरे घर के अंदर तो आग लगी नहीं, मैं तो अपने रोशनदान बंद कर दूंगा, दरवाजा बंद कर दूंगा, मेरी दीवारें तो बहुत मोटी मोटी हैं, इसलिए मुझे अपने घर में मैं सुरक्षित हूँ, बाहर की चिंता मैं क्यों करूँ। वो इस बात को न बोले, वो आग उन दीवारों को इतनी तपा देगी कि भीतर बैठे बैठे दम घुटकर हम लोगों को मरना पड़ जाएगा। परमात्मा की द्वारा दी गई ये वायु, इसी से हम जीवित रहते हैं, सब इसी से जीवित रहते हैं। अगर ये वायु दूषित हो जाती है और हम ये सोचें कि हम अपने कमरे में धूप बत्ती जला करके उससे सुगंधि प्राप्त करके जीवित रह लेंगे, ये हमारी अविद्या है, ये हमारा एक प्रकार से अज्ञान है। हम नहीं रह सकते। परमात्मा के द्वारा जो प्राकृतिक रूप से दी गई वायु है उसी से हम जीवित रहते हैं, उसको शुद्ध रखना हमारा दायित्व है। इस वातावरण में गुंडागर्दी अराजकता होती है, हम नहीं रह सकते, इसको ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं तो यहाँ तक कहा करता हूँ कि बुराई जो बढ़ती है समाज में, उसकी जिम्मेदारी गुरुओं की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी उन लोगों की है जो सज्जन कहलाते हैं। और सज्जन कौन होते हैं? श्रेष्ठ लोग। और श्रेष्ठ कौन होते हैं? आर्य लोग। आर्यों की जिम्मेदारी है, बुराई समाज में बढ़ती है। तो मैं तो स्पष्ट रूप से ये कहता हूँ। और स्वामी समर्थानंद जी ने कहा है कि लोग तो सुख तलाशने के लिए घूमते हैं कि सुख चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि आर्यों को सुख ढूंढने की जरूरत नहीं, आर्यों को दुख तलाशने चाहिए। और दुख किसके? लोगों के दुख ढूंढो और उन दुखों को मिटाने का काम करो, तब सब तुम्हारा जीवन वास्तव में सही रूप में एक तरह से सार्थक होगा। आज आर्य समाज को ये स्वरूप, ये एक अपना रूप समाज के सामने प्रकट करने की जरूरत है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज बैठे, हमारा विरक्त मंडल है, लगभग 175 साधु महात्मा उसके सदस्य हैं। स्वामी जी उसके प्रधान हैं। पहले स्वामी सुमेधानंद जी चंबा जो रहते वो रहे, किंतु वो स्वस्थ रहते, तो स्वामी जी इस समय उसके प्रधान। और हमने अभी एक यात्रा निकाली 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक हरिद्वार के वैदिक मोहन आश्रम से वो यात्रा प्रारंभ हुई। ये सारी हमारी उत्तराखंड सभा, भंडारी जी, प्रेम प्रकाश शर्मा जी, यहाँ के सारे आर्य समाज के लोग, इन्होंने वहाँ शुभकामनाएं देकर यात्रा को आगे बढ़ाया। और वो यात्रा इतनी भव्य रही कि आज उसके हजारों लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि इस यात्रा को स्वामी जी बंद मत करो, देश जागेगा, उसको जगाने की जरूरत है। हम अपने आर्य समाज की परिधि में कितने बढ़िया से बढ़िया भाषण दे लें, सुनने वाले भी वही और कहने वाले भी वही। हमको ये बात सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक जगहों पर, पार्कों में, गलियों में, बाजारों में और इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर जब तक हम इस बात को लेकर के नहीं उतरेंगे कि वेद के नाम पर जो आजकल लोग उसका भाष्य गलत करके वेद को बदनाम कर रहे हैं, उनको हम बदनाम नहीं होने देंगे। हम चुनौती देते हैं ऐसे लोगों को जो वेद का भाष्य गलत करते हैं और वेद का कोटेशन देते हैं। हम बंबई के अंदर अभी पिछले महीने से वहाँ वैदिक सम्मेलन चल रहा था, सोमदेव जी कर रहे थे
मेरे पास आके एक नौजवान कहता, स्वामी जी आप यहाँ वेद कर रहे हो, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को टेलीविजन पर, जो बहुत ही बड़ा प्रखर एक पत्रकार है राहुल कमल, जो सीधी बात करता है आज तक पर, उस पर उन्होंने घेर रखा है खट्टर जी को। वो कहता, खट्टर जी आपने गौओं का कानून क्यों बना दिया हरियाणा में? क्योंकि वेद में तो गौ हत्या लिखी हुई है, वेद में तो लिखा गौ मांस खाना चाहिए। राहुल कमल खट्टर जी के सामने ये बात टेलीविजन पर कह रहा है, और खट्टर जी क्योंकि वेद पढ़े नहीं, वो जवाब नहीं दे पा रहे। वो कहते मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं, किंतु अगर ऐसा कहीं लिखा भी होगा तो किसी दवाई के रूप में या किसी बीमारी के रूप में लिख दिया होगा। मैं इसके बारे में खुद नहीं कह सकता ज्यादा, इसलिए किसी विद्वान को मैं लाऊंगा तब जवाब दूंगा, मैं इसमें उत्तर नहीं दे सकता। वो यूं कहते पीछे हट गए मुख्यमंत्री। आज जो मंच सारे देश के अंदर विवादों को जन्म देने का काम करते हैं, वहां पर हमारी आवाज कमजोर है। बनारस की छपी हुई संस्कार विधि के आधार पर इतना बड़ा पखेड़ा खड़ा किया गया, मनुवाद को खत्म करो, ब्राह्मणवाद को खत्म करो। मनु जी का आदमकद स्टेचू लगा जयपुर के हाईकोर्ट के सामने, वहां चले गए कुछ पागल लोग और जाकर के कहने लगे इसको गिराओ। ये है मनु जिसने दुनिया के अंदर जातिवाद को जन्म दिया, जन्मना जाति जिसने पैदा की। हम लोगों ने जब उनके प्रमुख कुछ लोग जब उनसे कहा तो गलत कहते हो, महर्षि दयानंद की जो संस्कार विधि और जो भाषा उसका व्याख्या है, उसमें जन्मना जाति कोई नहीं, वो वर्ण व्यवस्था मानते हैं कि कर्म के आधार पर कोई भी छोटा बड़ा नहीं हो सकता, छोटा बड़ा हो सकता है, जन्म के आधार पर नहीं हो सकता। ये जो आप दिखाते किताब, ये प्रामाणिक हम नहीं मानते। किंतु वो बात नकार खाने में तूती की तरह से रह गई और वही प्रचार होता रहा, वही प्रचार होता रहा। अब हमको चाहिए, और हम कोशिश कर रहे हैं सार्वजनिक सभा की ओर से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, खास तौर पर इंटरनेट पर, क्योंकि टीवी की आज में नहीं कर सकता। टीवी के ऊपर आना इतना महंगा है कि उसका बजट ही हम नहीं कर सकते। हम इंटरनेट के माध्यम से आना चाहते हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, 2 मिनट का टाइम मैं मुनि जी से लेकर समाप्त कर रहा हूँ। उन्होंने हाथ जोड़ दिए, मैं बहुत डरता हूँ इनसे। इनका बहुत अनुशासन सख्त होता है और वास्तव इतना होना चाहिए। मैं अभी समाप्त कर रहा हूँ। मैंने ये प्रयास किया है, दुनिया के जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं, ओबामा से लेकर और सारे देशों के लोग, लगभग 250 के करीब छोटे बड़े देश बनते हैं। वेटिकन सिटी का जो पोप है वो भी राष्ट्रपति है, उसका भी, और उसके बाद दुनिया के जितने धर्मगुरु हैं, जितने बड़े बड़े समाजशास्त्री हैं, 4000 वैज्ञानिक जो जिनेवा के अंडरग्राउंड लेबोरेटरी के अंदर गॉड पार्टिकल की तलाश करते रहे कई साल तक, हजारों करोड़ रुपए जिस पर लगा, उन सब के आईडी ईमेल इकट्ठे मैं करवा रहा हूँ 2 लाख लोगों के पूरी दुनिया में। और उनके साथ हम इंटरनेट के माध्यम से वेद के विचारधारा को, कि वेद के माध्यम से दुनिया की तमाम समस्याओं का समाधान कैसे हम कहते हैं, ये हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैंने सारे विद्वानों से कहा है, जो विद्वान इस पैनल में अपने आप को जोड़ना चाहते हो, प्रायोरिटी उनकी होगी जो अंग्रेजी के भी विद्वान हों, और अगर अंग्रेजी के ना भी हों, संस्कृत हिंदी के ही हों, तो वो हिंदी संस्कृत में जवाब दे सकते हैं। हम ट्रांसलेटर की व्यवस्था कर देंगे। ऐसे विद्वान को हम घर पर उनके कंप्यूटर देंगे कि जब भी कोई सवाल आएगा वो उसका जवाब हमारे पास हेड ऑफिस में भेजें, और हम उसको दुनिया के 2 लाख आईडी ईमेल पर भेजेंगे और महज दे देंगे कि वेद का विकल्प कोई भी विकल्प नहीं है। इस तरह से हमें प्रैक्टिकल रूप में ये विचार केवल हमारे समाज के अपने ही प्रोग्रामों तक न रहे, बल्कि दुनिया के हर आदमी तक जाए कि वेद के सिवाय कोई विकल्प नहीं है दुनिया के सामने। वेद ही क्यों, इसका जवाब भी बहुत लॉजिकल साइंटिफिक तरीके से और बहुत ही प्रामाणिक तरीके से हम देंगे। ये विद्वानों का काम होगा। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूँ हमारे समाज का भविष्य बहुत उज्जवल है। आज सारा समाज संकट में उलझा पड़ा है, कहीं कोई त्राण उनको दिखाई नहीं देता। धर्म के क्षेत्र में भी जो बड़े बड़े गुरु थे, आज वो भी एक्सपोज होते जा रहे हैं। उनका भी आज ढोल की पोल लोगों के सामने आ रही है। लोग परेशान है कि हम कहाँ उलझ गए इन पाखंडियों के चक्रों में। उसका विकल्प एकमात्र आर्य समाज है। इसलिए आर्य समाज बहुत मजबूती से आने वाले भविष्य को, इस देश के भविष्य को और पूरे विश्व के मानव मात्र को संवारेगा, ऐसा विश्वास है। हम अपने दायित्व को बढ़ाते चले। हम सब लोग जिम्मेदारी अपनी अपनी माने और अपने अपने स्तर पर, गांव से लेकर ऊपर तक अपना दायित्व अगर हम सब लोग पूरा करते चले गए, निश्चित रूप से चारों तरफ धुंधु भी बजेगी और हम और आप सारे लोग कहेंगे जो बोले सो अब है वैदिक धर्म की। संस्कृति
नहीं। जिधर मंच होता है जिस पर बड़े पूज्य बैठे हुए होते हैं उधर को पैर फैला करके नहीं बैठना होता है। बाएं दाएं कर लो, मैं जानता हूँ बुजुर्गों की कुछ परेशानी होती है, तो बाएं दाएं करके कान इधर लगा लो, उत्तर दक्षिण में कहीं कर लो। हाँ, अब बेटी सरदाना को बुला रहा हूँ, ये रूठ के चली गई मेरे से।